तो चलिए, हम आशा करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ों को सुन रहे होंगे और देख भी रहे होंगे। जैसे आज हमारी क्लास की दूसरा दिन है। हमने पहले दिन में आपको जो है कांग्रेस के बारे में बताया था मैंने कि कांग्रेस की स्थापना कैसे हुई, कांग्रेस की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई। इन सब बातों पर चर्चा मैंने अगले वीडियो में की थी। हमने अगली वीडियो को YouTube पर अपलोड कर दिया है। जीके जीएस पॉइंट हमारा चैनल का नाम है। उस चैनल के माध्यम से आप वीडियो को देख सकते हैं, अगली वीडियो की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन हुए थे, जो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन अलग अलग स्थानों पर हुए थे। जब कांग्रेस का स्थापना हुआ तो कांग्रेस की स्थापना के समय कई प्रस्ताव पारित किए गए थे। उन्हीं प्रस्तावों में एक प्रस्ताव था कि कांग्रेस का स्थापना जब होगा तब से लेकर के कांग्रेस का अधिवेशन अंग्रेजों के द्वारा जगह का मुहैया कराया जाएगा, स्थानों का मुहैया कराया जाएगा और अलग अलग जगहों पर प्रत्येक वर्ष कांग्रेस का अधिवेशन होंगे। तो इसी प्रकार हमने अगली वीडियो में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में जानकारी दी थी, लेकिन जो है हम फिर से आपको कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के बारे में बता देते हैं और हम लोग शुरू से चलेंगे। देखिए, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट मजबूत करना है, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है तो इसका एक ही फंडा है। उन सब्जेक्टों को आप जो है बार बार रिवीजन करें, बार बार उनको पढ़े, तभी आप उसको बेहतर कर पाएंगे, अन्यथा वो कमजोर रह जाएगा। और अगर आपको कोई भी एग्जाम निकालना है तो कोई भी सिलेबस या कोई भी सब्जेक्ट को आप छोड़कर नहीं जा सकते हैं, जिसके लिए आपको उस सब्जेक्ट पर जो आपका कमजोर है उस पर आपको मेहनत करना ही होगा। तो चलिए अब कक्षा की शुरुआत करते हैं। हम लोग कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैंने अगले वीडियो में कांग्रेस के बारे में पढ़ाया था, अब हम कांग्रेस के स्थापना के बारे में पढ़ाएंगे। तो देखिए, कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था आपको जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपको मुंबई में हुआ था। मुंबई में जो है मुंबई में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था आपको मुंबई में। मुंबई में जो है कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। मुंबई में एक विश्वविद्यालय था, उनका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। यहां कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन हुआ था और फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता आपको पता होना चाहिए। इसके फर्स्ट अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने किया था। इनका पूरा नाम गोमेश चंद्र बनर्जी है। शॉर्टकट में हम लोग डब्ल्यू.सी. बनर्जी के नाम से भी जानते हैं इनको। इनका पूरा नाम जो है गोमेश चंद्र बनर्जी है। जब कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हो रहे थे तो इस अधिवेशन में कुल 72 सदस्यों ने भाग लिया था। 72 सदस्यों ने भाग लिया था और इन 72 सदस्यों के बारे में कहा जाता है कि ये जो 72 सदस्य थे काफी शिक्षित थे। इसमें कुछ व्यक्ति पढ़े लिखे भी थे, इसमें कुछ व्यक्ति वकील थे,
कुछ व्यक्ति प्रोफेसर थे, वहीं कुछ व्यक्ति वैज्ञानिक थे। और इस 72 सदस्य में सबसे ज्यादा आपको वकील था। 72 सदस्य में आपको जो है 39 वकील शामिल थे। 39 वकील शामिल थे। फिर आपको जो 72 सदस्य आपको चुन के आए थे तमाम प्रांतों से, बंबई, मद्रास, आपको बंगाल, तमाम क्षेत्रों से चुन के आए थे। लेकिन इन सदस्यों में सबसे ज्यादा जो सदस्य था वो आपको मुंबई प्रेसिडेंसी से था। मुंबई से 38 व्यक्ति चुने गए थे। 38 व्यक्ति 72 सदस्यों में से मुंबई में चुने गए थे। और इसी फर्स्ट अधिवेशन में, जो कांग्रेस का फर्स्ट अधिवेशन हुआ था, इसमें आपको जो है 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। 9 प्रस्ताव पारित हुए थे। और कल की क्लास में मैंने एक जानकारी दी थी कि जो कांग्रेस के संस्थापक सदस्य के रूप में एसएन बनर्जी उभरे थे, वे एसएन बनर्जी संस्थापक सदस्य तो रहे कांग्रेस के, लेकिन वे प्रथम अधिवेशन में भाग नहीं लिए। तो एसएन बनर्जी संस्थापक सदस्य रहे कांग्रेस के, लेकिन वे आपको जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में वे भाग नहीं लिए। उसी प्रकार कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आपको 3 दिनों तक चला। 28 दिसंबर से लेकर के 31 दिसंबर तक कांग्रेस का अधिवेशन चला। फिर आपको बात किया जाए सेकेंड अधिवेशन, यदि हम लोग सेकेंड अधिवेशन की बात करें, दूसरा अधिवेशन, तो दूसरा अधिवेशन आपको चला था 1886 ईस्वी में। 1886 में दूसरा अधिवेशन आपको कलकत्ता में चला था। कलकत्ता में आपको जो दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में चला था, इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। दादा भाई नौरोजी थे इसके अध्यक्ष। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। दादा भाई नौरोजी जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हो रहे थे, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हुआ करते थे। वे दादा भाई नौरोजी पारसी समाज से संबंधित थे। जो दादा भाई नौरोजी है वो पारसी समाज से संबंधित थे। इसीलिए कहा जाता है कि कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को माना जाता है। आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कि कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है या कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी होगा इसका आंसर। दादा भाई नौरोजी आपको कांग्रेस के जो है प्रथम पारसी अध्यक्ष हुए। वही कांग्रेस का आपको दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ। कांग्रेस के पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हुए। फिर जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में अगर सदस्य की संख्या की बात की जाए तो कांग्रेस के दूसरा अधिवेशन में सदस्य की संख्या आपको 436 था। 436 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। जो 436 सदस्य शामिल हुए थे कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, जो अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था, उस समय जो भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, वे उस समय कलकत्ता में ही थे। वे उस समय कलकत्ता में ही थे। तो उन्होंने जो 436 सदस्य उसमें भाग लिए थे कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में, तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा उन्हें भोजन करवाने का जो है उन्होंने योजना बनाई। और उन्होंने कहा कि इस 436 लोगों को भोजन कराने का जो है उन्होंने लॉर्ड डफरिन ने कहा और उन्होंने किया। जिसे जिन 436 लोगों को उन्होंने भोजन करवाया, उन्हें इतिहास में गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। उन्हें इतिहास में जो है आपको गार्डन पार्टी, लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो भोजन करवाया गया, लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो भोजन करवाया गया 436 लोगों को, उसे इतिहास में आपको गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। और काफी इंपोर्टेंट बात, इसको आप लोग याद रखिएगा कि हमने आपको बताया था एसएन बनर्जी के बारे में। हमने आपको कहा था कि एसएन बनर्जी जो कांग्रेस के स्थापना के समय कांग्रेस के सदस्य थे, परंतु कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में वे शामिल नहीं हो सके। वहीं
कांग्रेस का जब द्वितीय अधिवेशन 1886 कलकत्ता में हुआ, उसमें एसएन बनर्जी ने भाग लिया। 1886 में कलकत्ता में जो कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन हुआ, उसमें एसएन बनर्जी ने भाग लिया, लेकिन लॉर्ड डफरिन के द्वारा जो गार्डन पार्टी दिया गया, उसमें एसएन बनर्जी भाग नहीं लिए। तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि एसएन बनर्जी कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन में भाग तो लिए, लेकिन वे गार्डन पार्टी में शामिल नहीं हुए। वे गार्डन पार्टी में शामिल नहीं हुए। ठीक है। फिर आपको जो है कांग्रेस का आपको तीसरा अधिवेशन हुए, तो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन आपको 1887 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन 1887 में हुआ था, वो आपको हुए थे मद्रास में। ये आपको मद्रास में हुआ था कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, मद्रास में। 1887 में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन मद्रास में हुआ था, मद्रास में। मद्रास में इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। इसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया था। कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में हुआ था, जिसके अध्यक्ष के रूप में बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया था। और कांग्रेस के इतिहास में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, कांग्रेस के इतिहास में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया गया। बदरुद्दीन तैयब जी को कांग्रेस के इतिहास में पहली बार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और इन्होंने, बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में जो मद्रास में हो रहे थे, उनमें उन्होंने बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा जो है कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया। कांग्रेसी बनो का नारा दिया गया। इन्होंने नारा दिया, कांग्रेसी बनो का नारा दिया। इन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। इन्होंने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। कांग्रेसी बनो का नारा दिया। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेसी बनो का नारा दिया। फिर हम लोग अगले अधिवेशन की चर्चा करते हैं। जैसे जब कांग्रेस का 1887 में मद्रास में हुए तीसरे अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हुए, उन्होंने एक नारा दिया था, कांग्रेसी बनो का नारा दिया। फिर आपको जो है 1887 में देखिए, जब कांग्रेस का स्थापना हुआ था, तो उसमें अंग्रेजों के सहयोग से कांग्रेस स्थापित हुए थे। लेकिन 1887 ईस्वी आते आते अंग्रेज कांग्रेस जैसी संस्था के लिए विपरीत हो गए। यानी कि हम ये कहना चाहते हैं, आपको ये समझाना चाहते हैं कि अंग्रेज जो था वो कांग्रेस का आलोचना करने लगे। अंग्रेज कांग्रेस के विरोधी होने लगे। जब 1887 ईस्वी जाते जाते अंग्रेज कांग्रेस के विरोधी होने लगे, तो उन्होंने आपको कांग्रेस को तोड़ने का प्रयास किया। कांग्रेस को तोड़ने का हर संभव प्रयास किया उन्होंने। जब कांग्रेस को उन्होंने हर संभव तोड़ने का प्रयास किया, तो उन्होंने दो आदमी को तैयार किया था कांग्रेस को तोड़ने के लिए। एक थे राजा शिव प्रसाद और दूसरा का नाम था आपको सर सैयद अहमद खान। राजा शिव प्रसाद और सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन उनकी यह प्रयास असफल हो गई। उनकी यह प्रयास नाकामयाब हो गई और वे लोग कभी भी कांग्रेस को नहीं तोड़ पाए। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस को हिंदुओं का संगठन बताया। सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस को हिंदुओं का संगठन बतलाया, जो सच्चाई नहीं था, जो बिल्कुल सच्चाई नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस से मुस्लिम वर्ग के लोग भी जुड़े हुए थे। कांग्रेस से मुस्लिम वर्ग के लोग भी जुड़े हुए थे, इसलिए इस बात में सच्चाई नहीं थी। इसी वजह से सर सैयद अहमद खान ने कांग्रेस को नहीं तोड़ पाया, बल्कि कांग्रेस पहले की अपेक्षा और मजबूत ही हो गई। और धीरे धीरे कांग्रेस अपनी मजबूती की तरफ बढ़ने लगी। फिर जब कांग्रेस का अधिवेशन आपको 1888 ईस्वी में हुआ था, जब कांग्रेस का अधिवेशन आपको 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में हुआ था।
1888 में इलाहाबाद में हुआ था। देखिए 1888 में जो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में होना था, वो आपको उस समय इलाहाबाद के गवर्नर जनरल हुआ करते थे ऑकलैंड कॉल्विन। ऑकलैंड कॉल्विन के ऊपर जो भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन थे, उसके द्वारा दबाव बनाया गया ऑकलैंड कॉल्विन पर। ऑकलैंड कॉल्विन उस समय इलाहाबाद के गवर्नर जनरल हुआ करते थे और उस समय भारत के जो वायसराय हैं वो लॉर्ड डफरिन थे, लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन के द्वारा ऑकलैंड कॉल्विन पर दबाव बनाया गया। दबाव यह बनाया गया कि आपको हर संभव प्रयास करना है कि कांग्रेस का अधिवेशन इलाहाबाद में न हो। ऑकलैंड कॉल्विन ने हर संभव प्रयास किया भी, ऑकलैंड कॉल्विन ने हर संभव प्रयास किया भी, लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज ने इलाहाबाद में एक स्थान है जिसका नाम है लोथर कैंपस। इलाहाबाद में एक स्थान है जिसका नाम है लोथर कैंपस। लोथर कैंपस को बिहार के दरभंगा महाराज ने खरीद लिया और जब बिहार के दरभंगा महाराज ने लोथर कैंपस को खरीद लिया, खरीद कर वो कांग्रेसी को दे दिए, वो स्थान कांग्रेसी को दे दिए। अब तो वो स्थान निजी संपत्ति हो चुका था, उन्होंने कांग्रेस को दे दिए तो वो कांग्रेस का स्थान हो गया। अब कांग्रेस का निजी संपत्ति है और कांग्रेस उसमें कुछ भी कर सकता है। कांग्रेस चाहे तो अपना अधिवेशन भी कर सकता है, तो वही किया। कांग्रेस ने इलाहाबाद के लोथर कैंपस नामक स्थान पर इन्होंने कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में किए। तब अब सवाल यह उठता है कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए, क्योंकि उस समय जो कांग्रेस इतने मजबूत नहीं थे, इसीलिए उन्होंने जब अंग्रेज कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिए और जब भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन ने जनसभा को संबोधित कर रहा था तो उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि कांग्रेस एक अल्पसंख्यक जनसंख्या की प्रतिनिधित्व करने वाली एक संगठन है। वहीं उन्होंने कहा कि यह सूक्ष्म जनसंख्या की प्रतिनिधित्व करने वाली एक संगठन है। देखिए, जब यह कांग्रेस की आलोचना लॉर्ड डफरिन के द्वारा की गई, तब यह बात बिल्कुल सही था। उस समय कांग्रेस में बहुत कम ही लोग जुड़े हुए थे, कम से कम आसपास 1000 से कम लोग ही उस समय जुड़े हुए थे। इसीलिए उस समय कहना यह बात बिल्कुल सही था। भले लॉर्ड डफरिन ने उसकी आलोचना की, लेकिन यह बात सच्चाई थी। उस समय कांग्रेस एक अल्पसंख्या जनसंख्या की प्रतिनिधित्व कर रही थी, क्योंकि उस समय जो है कांग्रेस में 1000 से कम लोग ही शामिल थे। इसीलिए उन्होंने मजाक उड़ाया कांग्रेस को, लॉर्ड डफरिन ने, और उन्होंने कहा कि यह संगठन एक सूक्ष्म जनसंख्या की प्रतिनिधित्व करने वाली है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेसियों ने हार नहीं माना और उन्होंने हर संभव प्रयास किया उन्होंने कांग्रेस को मजबूत करने के लिए। और जब कांग्रेस के लोग कोई नीति या कोई विचार रखते थे तो अंग्रेज उनका विरोध करते थे, और कांग्रेस उस समय इतनी मजबूत संगठन थी नहीं कि अंग्रेजों के विरुद्ध के सामने वह टिक सके। इसीलिए उन्होंने 1888 में जब कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हो रहा था, तो उन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अंग्रेज को बनाया, और जिस अध्यक्ष को उन्होंने अंग्रेज को अध्यक्ष के रूप में बनाया उनका नाम था जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले को जब कांग्रेस की चौथी अधिवेशन में उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, जॉर्ज यूले को अध्यक्ष बनाया गया। और जब अंग्रेज ही अध्यक्ष हो तो जाहिर सी बात है कि विरोध कम होगा। इसलिए जब कांग्रेस, तो आपको एग्जाम पूछ सकता है कि बताइए कि कांग्रेस में प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे या कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा जॉर्ज यूले, जो कांग्रेस की चौथी अधिवेशन इलाहाबाद में हो रही थी, जिसकी अध्यक्षता इन्होंने जॉर्ज यूले ने की थी। फिर जॉर्ज यूले का एक स्टेटमेंट था। जॉर्ज यूले ने जब कांग्रेस की चौथी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट दिया कि जितने भी कांग्रेसी है
वे पहले भारतीय हैं। जितने भी कांग्रेसी हैं वे पहले भारतीय हैं, फिर वे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इत्यादि धर्म से हैं। जॉर्ज यूले का एक स्टेटमेंट था कि जितने भी कांग्रेसी हैं वे पहले भारतीय हैं, फिर वे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई इत्यादि धर्म में हैं। तो ये जॉर्ज यूले का ये स्टेटमेंट, उनका मानना था ये। फिर कांग्रेस के चौथे अधिवेशन आपको इलाहाबाद में हुए। इसके अध्यक्ष जॉर्ज यूले हुए, जो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, ब्रिटिश अध्यक्ष हुए। फिर उसके बाद आपको कांग्रेस के पांचवा अधिवेशन की बात किया जाए तो कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन आपको हुआ था 1889 ईस्वी में। 1889 ईस्वी में हुआ था। कांग्रेस का जो पांचवा अधिवेशन 1889 में हुआ था, ये आपको मुंबई में हुआ था। मुंबई में कांग्रेस के पांचवें अधिवेशन हो रहे थे। उस समय इसके अध्यक्ष विलियम बेडरमन को बनाया गया था। विलियम बेडरमन को इसके अध्यक्ष बनाया गया था। विलियम बेडरमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 में मुंबई में हो रहे थे। उस समय विलियम बेडरमन को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। और कांग्रेस के स्थापना से लेकर के अभी तक, यानी कि 1889 ईस्वी तक महिलाओं ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। लेकिन इस अधिवेशन में पहली बार महिलाओं ने भाग लिया। इस अधिवेशन में महिलाओं ने पहली बार भाग लिया। फिर कांग्रेस का छठा अधिवेशन 1890 में हुआ। 1890 में कांग्रेस का छठा अधिवेशन आपको कलकत्ता में हुए। कांग्रेस के छठा अधिवेशन आपको कलकत्ता में हुए। और जो कांग्रेस के छठे अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हुए, इसके अध्यक्ष आपको फिरोज शाह मेहता को बनाया गया था। फिरोज शाह मेहता को इसका अध्यक्ष बनाया गया। कांग्रेस के छठे अधिवेशन 1890 में कलकत्ता में हो रहे थे, जिसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता ने की थी। और इसमें पहली बार कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली ने इसमें भाग लिया था। और इन्होंने सिर्फ भाग ही नहीं लिया, बल्कि इन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम भी की। काम की। देखिए, कादम्बनी गांगुली कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं थी। कादम्बनी गांगुली ने आपको यहां से कांग्रेस को संबोधित करने की काम की। इन्होंने कांग्रेस को मंच से कांग्रेस को संबोधित की। और इसमें जो कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन 1889 में मुंबई में हुआ था, इसमें सिर्फ महिलाओं ने भाग ली, लेकिन इसमें भाग ली और उन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने की काम की कादम्बनी गांगुली, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय की एकमात्र महिला, यानी कि प्रथम महिला थी कादम्बनी गांगुली, जिन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की थी। और स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कादम्बनी गांगुली ने कांग्रेस के छठे अधिवेशन 1890 जो कलकत्ता में हो रहे थे, उन्होंने कलकत्ता में कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने की काम की। देखिए, पढ़िए। देखिए, जब तक आप लोग मन लगाकर नहीं पढ़िएगा, आप लोग इधर उधर ज्यादा कीजिएगा, तो फिर दिक्कत हो जाता है। आप लोग यदि एकदम कोई भी चीज में, देखिए, कोई भी चीज को हासिल करनी है तो कंटिन्यूटी होनी बहुत जरूरी है। नियंत्रता होना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आप लोग कोई भी काम करें तो उसमें कंटिन्यूटी बना के रखें। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, किसी दिन 10 घंटा पढ़ रहे हैं, किसी दिन 1 घंटा पढ़ रहे हैं, किसी दिन नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस तरीका से पढ़ाई करने से नहीं होता है। अगर आप किसी दिन एवरेज 4 ही घंटा पढ़ते हैं तो रोज 4 घंटा पढ़ने का कोशिश कीजिए। ठीक है, तो कोई भी काम रोज कीजिएगा तो आपको अच्छा लगेगा, आपका कोई भी चीज बेहतर होगा। अगर आप किसी दिन करते हैं, किसी दिन नहीं करते हैं, किसी दिन करते हैं, किसी दिन नहीं करते हैं,
तो फिर जो है वैसे काम से आपको कुछ नहीं होने वाला है, ऐसा से आपको नहीं रिजल्ट होने जा रहा है। इसीलिए आपको अगर रिजल्ट लेना है, सच में आपको नौकरी पानी है, तो आपके अंदर जोश होनी चाहिए, जुनून होनी चाहिए। देखिए हमें, देखिए हमारे अंदर जुनून। देखिए आप कल का वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैंने जब क्लास स्टार्ट किया था तो आपने जो है बहुत सारे जो है प्रॉब्लम आ रही थी, हमने आपको पढ़ा रहा था, तो आप देखिए हम आपके लिए कितना मेहनत कर रहे हैं, हम आपके लिए कितनी, आप जो है क्लास देख करके आपको कुछ चेंजेस लगा होगा, हम आपके लिए कितनी चेंज करने का हम चाह रहे हैं कि आपको क्लास के दौरान कोई प्रकार का प्रॉब्लम ना हो, उसीलिए हम कितनी मेहनत की आपके लिए। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप पीछे वाला क्लास, एक क्लास पीछे आप देख लीजिए, उसमें हम कैसे थे और इस क्लास में हम कैसे थे, अपने आप को कितना चेंज किए आपके लिए। उसी प्रकार हम जिस प्रकार मेहनत की आप लोग के लिए, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि आप मेरे लिए मेहनत कीजिए। देखिए आप मेरे लिए, अगर आपको नौकरी होगा तो आपके माता पिता, आपके गांव में आपका कितना जो है नाम चलेगा, आपके माता पिता का। आप अपने माता पिता के लिए पढ़िए, आप अपने परिवार के लिए पढ़िए, ठीक है। देखिए अगर आप माता पिता से चोरी कीजिएगा, उनसे बेईमानी कीजिएगा, तो फिर आपको जो है दुनिया में कहीं जगह नहीं मिलने जा रहा है, कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है आपका। इसीलिए माता पिता से चोरी मत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, और आपको वो जिस लायक बनाना चाहते हैं उस लायक बनने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो देखिए ये हम पढ़ाने के लिए आए हैं, अगर हम ज्यादा आपको मोटिवेशन यहाँ पर देंगे तो क्लास ओवर टाइम में चला जाएगा। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप लोग खुद समझदार हैं, समझने का प्रयास कीजिए, और जो है आप लोग पीडीएफ का चिंता नहीं कीजिएगा, पीडीएफ आपको क्लास के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। लिखने, देखिए हम जितना बोल रहे हैं उसको आप जो है एकदम ध्यान से सुनिए, हमारे हर एक बात को आप सुनिएगा ना तो आप याद हो जाएगा। अब क्या दिक्कत है, थोड़ा देर का वीडियो है, आप 2-4 बार उसको रिपीट कर दीजिए, 2-4 बार रिपीट कीजिएगा, अपने याद हो जाएगा आपको। तो जो है क्लास के साथ आप अच्छे से सुनिए, समझिए बातों को। देखिए कोई भी विषय जो है आपको हार्ड लगता है या कोई आसान लगता है, तो जो आसान लगता है उसमें आप कहीं ना कहीं मेहनत किए होंगे, और जो हार्ड लगता है उससे आप भागते होंगे, इसलिए आपको हार्ड लगता है। तो भागना नहीं है, जो है आप उसको सामना करना है, ठीक है। तो देखिए हमने आपको कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में बता रहे थे। हम छठे अधिवेशन 1890 में जो कलकत्ता में हुए थे, जिसके अध्यक्ष फिरोज शाह मेहता थे, और इसी अधिवेशन में जो है आपको पहली बार जो है कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली एकमात्र, एक प्रथम महिला कादम्बिनी गांगुली थी, जिन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने की काम की थी। देखिए 5वां अधिवेशन में भी महिलाओं ने भाग लिया था, लेकिन इन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने का काम नहीं की थी। लेकिन छठे अधिवेशन जो महिला ने भाग ली थी, उन्होंने कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित करने की काम की। फिर हम लोग जो है पढ़ेंगे, जो है आपको हम आगे की जानकारी अब अगले क्लास में, अगले वीडियो में देंगे। देखिए हम अभी नए हैं, थोड़ा थोड़ा करके आप लोग को जो है दे रहे हैं, ताकि आप लोग पचाइए। आप लोग जब पचाने का क्षमता हो जाएगा तो हम क्लास को जो है थोड़ा और टाइम लेंगे और आपको समझाएंगे अच्छे से, और जो है क्लास लंबा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड डे एंड टेक रेस्ट। आप लोग पढ़िए अच्छे से, स्वस्थ रहिए, जो है मेहनत कीजिए अपने जीवन के प्रति, और अपने लक्ष्य में कामयाब होइए, अपने सपनों को पूरा कीजिए, ठीक है। थैंक यू।